अगर आपका भी सपना है कि मुझे मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, आप भी सोच रहे हैं कि मेरे 2 से 3 ड्रॉप हो चुके हैं, क्या मैं पार्शियल ड्रॉप लेके मेडिकल की तैयारी कर सकता हूं? आप भी सोच रहे हैं, क्या वो एनवायरनमेंट कॉलेज के अंदर मिल सकता है, जहां एक स्टूडेंट तैयारी करके मेडिकल कॉलेज में नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकता है? इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है शिवम ने। और शिवम के और भी साथी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज से पढ़ के नीट 2025 जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो इस वीडियो में पूरी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जितने भी जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके एक पार्शियल ड्रॉप लेके नीट में एडमिशन ले लें, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, अगर आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क उसी हिसाब से कंटिन्यू जारी रहेगा तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आज मिलवाने वाला हूं आपको, आपका ही सीनियर समझ सकते हैं, क्योंकि ये लड़का जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जैसे टॉप कोर्सेज में एडमिशन लेके नीट 2025 का कैसा पेपर था उसको भी फाइट किया है। तो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। वो रिजल्ट इस लड़के ने दिया है। इससे जानते हैं कि इसने कैसे तैयारी की थी, ये क्लासेस करता था या नहीं करता था। क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, उनका सबसे ज्यादा जो बर्डन रहता है वो सोचते हैं कि क्लास जाना पड़ेगा, उसके साथ में मैं नीट की तैयारी कैसे करूंगा। तो मेरे साथ में है एक जूनियर ही है मेरा, शिवम। शिवम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके ऐसे नीट तक के जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। थैंक यू सर। स्वयं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कब आपने एडमिशन लिया था और कैसा आपका सफर रहा था यहाँ का, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम शिवम चौहान है। एक मिनट, ये बीच में से काट देना। तो अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ शिवम से, जिसने नीट 2025 में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है और सिलेक्शन इसका मेडिकल कॉलेज में 100% एमबीबीएस में होने वाला है। तो सबसे पहले मैनी मैनी सो कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम कि आपने नीट 2025 की तैयारी करके मेडिकल में एडमिशन लिया है। तो उनके बारे में पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बारे में आगे बात करते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम शिवम चौहान है। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू में 2024-25 में एडमिशन लिया था। चलिए, शिवम आप कहाँ से हैं? मैं यूपी मऊ मऊ उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। गुड। ये लड़का ना तो कोई किसी फालतू की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, बहुत सिंपल लड़का था, कोई दूसरी चीजों से इसको मतलब नहीं था। आपको देखने से ही लगता है कि भाई जो लड़का पढ़ेगा, ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। और इस लड़के ने सच में डेडिकेशन के साथ में मेहनत किया। शिवम, आपने जब एडमिशन लिया था तब आपका मेन यही एम था कि मुझे नीट का तैयारी करना है? हाँ सर, पहले शुरू में सोचे थे कि पार्शियल ड्रॉप लेंगे, करेंगे दोनों साथ में, लेकिन फिर चीजें थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हुई तो फिर नीट पे ज्यादा फोकस किए। नीट पे ज्यादा फोकस किए। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपका जब एडमिशन 2024 में नीट में नहीं हुआ था, ठीक है, उसमें आपका उस साल एक ही ड्रॉप था या 2 ड्रॉप हो गए थे? नहीं सर, फर्स्ट ड्रॉप था। अच्छा, आपका 12th कब हुआ था? 2023 में। 23 में इसका 12th हुआ था, 24 में इसका नीट में नहीं हुआ तो इसने एग्रीकल्चर बीएचयू में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद इसने सोचा कि मुझे नीट का एक बार और तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे 2-2 3-3 साल ड्रॉप लेते हैं। अगर आपके मन में है कि पार्शियल ड्रॉप लेना है तो बच्चे बीएचयू जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पार्शियल ड्रॉप लेकर नीट निकाल सकते हैं, तो आप कोई कॉलेज में जाके क्यों नहीं निकाल सकते? सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपने इन सारी चीजों के साथ में नीट जैसे एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया, कैसे सब चीजों को मैनेज किया, उनके बारे में बताइएगा। सर मैनेज करने वाली बात यह है कि अगर आप सीनियर से थोड़ा मतलब सलाह वगैरह लें कि कैसे करना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, पेपर वगैरह कैसे होते हैं, ये अगर सीनियर से पूछ लें अच्छे से फर्स्ट ईयर आते आते शुरू में ही, तो आपको एक अच्छा पाथ मिल जाता है कि कैसे तैयारी करनी है, यहाँ पर अटेंडेंस कितनी मैनेज करनी है, कैसे मैनेज करनी है, पेपर पढ़कर एक दिन 2 दिन पहले कैसे देना है, ये सब सीनियर बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे आप ये बताइए कि आप क्लासेस जाते थे कंटिन्यू?
हाँ, शुरू में फर्स्ट समय में थोड़ा गया था, उसके बाद क्लासेस बंद कर दी थी। क्लासेस नहीं जाते थे उसके बाद? नो सर, और क्लासेस नहीं गया। जो एग्जाम थे वो आपने रिपीट में दिए थे या फिर कंटिन्यू एग्जाम देते थे? फर्स्ट सेम का एग्जाम मैंने दिया था, सेकेंड सेम छोड़ दिया था। सेकंड सेम, फर्स्ट सेमेस्टर में इसने कंटिन्यू पूरा किया था। बीएचयू में दिसंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, फिर जनवरी से ये लड़का कंटिन्यू तैयारी में लग गया था। उसने एग्जाम बीच में छोड़ दिया कि नहीं होगा, तो क्योंकि बीएचयू में एक ऑप्शन है कि अगर आपका नीट में नहीं होता है तो आपके यहाँ रिपीट एग्जाम होते हैं, तो उसमें रिपीट एग्जाम देके आप अपना ईयर है और वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप रिपीट एग्जाम में पास होते हैं तो। यही इसने सोचा था। लेकिन अभी रिपीट एग्जाम आपने दिए नहीं दिए? नहीं सर, अभी नहीं दिया। नहीं दिए? रिजल्ट वगैरह आया तो फिर हो गया, तो फिर रिपीट भी छोड़ दिया। अच्छा, तो इसको पहले पता चल गया कि रिपीट एग्जाम होने से पहले अभी चल रहे हैं रिपीट एग्जाम। तो इस बच्चे ने रिपीट एग्जाम से पहले ही नीट के रिजल्ट को देख लिया कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। रिजल्ट नीट का पहले ही डिक्लेयर हो चुका है रिपीट एग्जाम से पहले। हाँ, तो इसने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया था, सेकंड सेमेस्टर का इसने पेपर नहीं दिया था और बहुत लकी लड़का है कि इसका नीट में सिलेक्शन हो चुका है। शिवम, आप मेरे को ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे आपने तैयारी की थी, कितने आपके मार्क्स आ रहे थे और कहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह कंटिन्यू लगाते थे या नहीं लगाते थे, उनके बारे में बताइए। और ये भी बताइए, जो बच्चे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके सोच रहे हैं कि हम पार्शियल ड्रॉप में मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उनके बारे में काफी चीजें बताइए। सर, पढ़ाई का ऐसा कुछ है नहीं कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है। उठना है, वही जो चीजें हैं। आप अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पहले से पता होगा कितनी चीजें पढ़नी है, क्या छोड़ना है, कितना कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है। आजकल तो ऑनलाइन टेलीग्राम वगैरह पर काफी अच्छे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। यदि आप साल भर में अगर शुरू से लेकर अंत तक नीट एग्जाम तक अगर 100 120 तक आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो काफी क्लोज हैं एकदम। मतलब चांसेस है कि आप अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि आपने जब नीट 2024 का एग्जाम दिया था उसमें आपके कितने मार्क्स थे? सर 621। 621 मार्क्स, समझ रहे हो? थोड़े से मार्क्स की वजह से ये लड़का रह गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इस बच्चे का जज्बा था कि मुझे मेडिकल में जाना है। एग्रीकल्चर में बीएचयू में एडमिशन लिया, पार्शियल ड्रॉप का इसने सोचा और आज रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक क्या है आपका? सर 25 के। 25,000 इसका ऑल इंडिया रैंक है, जिसमें आपको आराम से कॉलेज है वो मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी इसका, और इसका सपना था कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज में जाना है। उस सपने को इसने साकार किया है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके सोच रहे हैं कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है, तो डेफिनेटली आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप अगर खुद को मैनेज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं। शिवम, आपके बहुत सारे बैचमेट जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, उनमें से कितने लोगों का जो बीएचयू में पढ़ रहे थे उनका नीट में सिलेक्शन हुआ है? सर इस साल मुझको लेकर 2 और हैं, यानी 3 3 लोगों का बीएचयू में जो पढ़ रहे थे वो मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। बहुत बड़ी बात है। 200 स्टूडेंट थे, उनमें से तैयारी करने वाले आई थिंक 15 से 20 लोग थे। हाँ 20, हाँ 20 20 के समथिंग स्टूडेंट थे, उनमें से 3 बच्चों का सिलेक्शन है, वो नीट में हो चुका है। क्या क्या रैंक है? अगर वो जो बच्चे अभी हॉस्टल में अवेलेबल नहीं है तो उनके रैंक के बारे में बताइए, उनका क्या क्या रैंक है? एक वेस्ट बंगाल के हैं, उनका रैंक 23 के है, और एक है बिहार के आलोक, उनका है 16 के। 16 के, बहुत बढ़िया। 16,000 रैंक, 23,000 और शिवम का रैंक है 25,000। तुम तीनों लोग क्लास नहीं जाते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, कैसे पढ़ते थे उसके बारे में बताइए। नहीं सर, एक थे वो सौरदीप, जिनका 23 के है, वो क्लास जाते थे। वो फर्स्ट सेम मैनेज किए थे अच्छे से, सेकंड सेम में कुछ कुछ क्लासेस गए थे, लास्ट में एग्जाम छोड़ दिए थे। लेकिन जो आलोक थे वो टोटली पहले से बस एडमिशन कराकर और तैयारी करने में लग गए। अच्छा, तैयारी में उसका रैंक भी 16,000 आया है। बहुत बढ़िया। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए। एडमिशन लेना है, आपको लग गया कि मुझे एडमिशन लेना है, आप तैयारी करो भाई। अगर नहीं होगा तो रिपीट एग्जाम होता है, आप रिपीट एग्जाम देके अगले साल में कंटिन्यू कर लो। और इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप पढ़ के एक रात में पढ़ नहीं सकते, पास नहीं हो सकते। तुमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, तुम एक रात पढ़ के ही पास हुए थे। हाँ, आराम से। तुम्हें लगा कि एक रात में पढ़ के पास नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर, अगर गाइडेंस अच्छी मिल जाए तो एक रात में आराम से पास हो। बिल्कुल वही चीज है। अच्छे सीनियर हो, अच्छे कॉलेज में जाते हो, सब चीजें अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में मेंटेन करते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। ये बताइए, मैंने अभी काफी लड़कों से बात की है, तो उनका कुछ नंबर से नीट में रह गए हैं वो, ठीक है।
और जो भी जूनियर्स यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, काफी बच्चे तो सेकंड ईयर के साथ में भी नीट निकालते हैं। एक एग्जांपल सोचो कि अगर तुम्हारा इस बार नीट में नहीं होता तो तुम्हारा क्या मन था कि मैं छोड़ दूंगा या फिर वापस करने की सोची थी? सर दोबारा तो हिम्मत शायद ही होती करने की, क्योंकि 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी ये किए बिल्कुल, थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लड़के हिम्मत हार जाते हैं और ज्यादातर है ना कॉलेज में लड़के आते एक अलग इन्वायरमेंट में सेट हो जाते हैं ना। हाँ तुमने भी बहुत सारे ऐसे लड़के देखे जो नीट में पहले बहुत अच्छा करके आए थे, स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे, लास्ट में जाके छोड़ दिया, हाँ है ना? थे तो उनका बहुत लड़के। सिलेक्शन भी नहीं हुआ। हाँ तो नहीं हुआ सर। उन लड़कों को आप क्या बताना चाहते हैं जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेके नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं? कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगी। यहाँ पे इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा वैसा तैयारी करने का, बहुत सारे हैं। फर्स्ट ईयर में आपके साथ भी जूनियर आएंगे जो तैयारी करेंगे। आपको इन्वायरमेंट, लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब बाकायदे आपको सब चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तुम लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे, रूम में ही पढ़ते थे? नहीं सर, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कितने बजे से कितने बजे तक जाते थे? सुबह 8 बजे जाते थे, रात के 10-11 बजे आ जाते थे। गुड, ये डेडिकेशन था इस लड़के का और यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आप लोगों को मिल जाता है अगर आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते हो तो। और मैंने अभी काफी लड़कों से बात की थी जिन बेचारों का लक नहीं था, 490, 496, 510 ऐसे मार्क्स आ रहे, तो कुछ बच्चे थोड़े मार्क्स से रह गए हैं। अगर उनकी हिम्मत होगी तो वापस अगर तैयारी करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी करेंगे तो एग्रीकल्चर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। कैसा फील्ड लग रहा है एग्रीकल्चर आपको? काफी अच्छा फील्ड है सर, फील्ड एक्सपीरियंस अच्छा है, प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छे से सिखाया जाता है, सब कुछ बताते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा लगा हमको, अगर नहीं होता तो इस फील्ड को मैं कंटिन्यू करता। गुड गुड। मुझे ये भी बता दीजिए आप कि जो बच्चे मेडिकल से हैं वो कोई और कॉलेज में सोच रहे हैं कि बीएचयू में नहीं जाएंगे, बीएचयू में तैयारी हो नहीं पाती है, तो इनको ये भी बता दो कि सबसे ज्यादा जो मेडिकल में सिलेक्शन निकलते हैं, आज तक हर साल 3-4 बच्चों का सिलेक्शन होता आ रहा है, वो बीएचयू से ही होता है। तो बीएचयू के बारे में कुछ बताइए, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में। हाँ सर, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट काफी तैयारी करने का दे देता, थोड़ा तैयारी करने काफी अच्छा है सर, अगर एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहाँ पे अच्छे मतलब बच्चे आते हैं, जो अच्छे बच्चे आते हैं जिनके 600 मार्क्स पहले, जैसे मेरे बैच में थे अधिकतर के 600 प्लस मार्क्स थे, काफी पढ़ने वाले बच्चे थे, मतलब कंपटीशन का माहौल था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने इस लड़के ने जो बातें बताई है सुनी होगी कि भाई अगर आप यहाँ कंटिन्यू आके कोई अदर ऐसी फालतू की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हो, पार्शियल ड्रॉप की सोच रहे हो कि एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके क्या हम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, क्या हमारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है, इसका जवाब शिवम ने आपको दिया है और अच्छे से बताया। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बच्चे एक ही क्लासरूम से मेडिकल के कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें आप लोगों को सुन के काफी अच्छी लगी होगी। और जो भी बच्चे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कुछ चीजें आपको छोड़नी होगी, कुछ इन्वायरमेंट से आपको हटना होगा। काफी बच्चे कॉलेज के इन्वायरमेंट में सेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं कॉलेज लाइफ है, मजे करेंगे, तो सिलेक्शन कहीं है नहीं। क्यों शिवम, क्या लगता है? नहीं सर, इन सब चीजों से तो दूर रहना ही होगा। कुछ क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं अटेंडेंस मैनेज करने के लिए, वो ठीक है, बाकी अदर एक्टिविटी तो आप छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। नीट अदर के लिए। एक्टिविटी आपने किसी एक्टिविटीज के अंदर एनरोल किया था, पार्टिसिपेट किया था? नो सर। कोई स्पोर्ट्स, कोई भी एक्टिविटी? हाँ, एक स्पोर्ट्स खेला था, चेस वाला, वो भी 2 मैच 3 मैच हुए थे, मतलब बहुत कम मैच खेले थे। गुड। तो ये है कि आपको अदर कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, कंप्लीटली डेडिकेटेड रहना है। और बाकी तो कैसी इसकी स्ट्रेटेजी थी, क्या इसने प्लान बनाया था, अगर ये लड़का कुछ बताना चाहता है तो आप लोगों को भी कुछ गाइड मिल जाएगा। कैसे आपने पूरे अपने स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो किया, कैसे पढ़ाई की थी? स्ट्रेटजी यही थी कि सर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि नोट्स करने थे, इस साल लेक्चर देखने नहीं थे, लास्ट ईयर लेक्चर सारे कंप्लीटेड थे, तो नोट्स कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दिसंबर से मॉक टेस्ट देना है, हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट, मतलब जितना दे सकें मॉक टेस्ट देना है, इम्प्रूव करना है, रिवाइज करना है, सिर्फ यही करना होता है। आपको लास्ट में अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है गुड। जब मार्क्स बढ़ने लगते हैं तो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, पूरा डेडिकेशन इसने अपनी तैयारी के ऊपर दिया है। होप कि जो भी बच्चे आएंगे उनको भी शिवम की ओर से यही कहना है कि आप डेडिकेटेड रह के अच्छे से तैयारी करिए, डेफिनेटली आप भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। तो शिवम, जो भी बच्चे जूनियर्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहते हो? हाँ सर, एडमिशन एकदम लीजिए, बिना झिझक के साथ एडमिशन लीजिए। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा, पार्शियल ड्रॉप इतना अच्छा इन्वायरमेंट किसी और यूनिवर्सिटी में शायद ही मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे है सारी सुविधाएं हैं। तो ये आपने पूरा वीडियो देखा, शिवम ने जो भी चीजें बताई है
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। शिवम, वंस अगेन ए मैनी मैनी सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी जर्नी कि आप एक बहुत अच्छे मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर बने। थैंक यू सर। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो भी बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली बिना झिझक के साथ में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ऑल द बेस्ट।